जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप लोग सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की क्लास में देखेंगे छाया। छाया किसे कहते हैं? देखिए, छाया किसे कहते हैं, छाया कैसे बनता है। देखिए, जब कोई प्रकाश आ रहा हो, मान लीजिए प्रकाश गमन कर रहा है सीधे पथ पर और इसके बीच कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए। मैंने पिछले क्लास में आपको अपारदर्शी पारदर्शी ये सब पढ़ा चुका है। जिसने भी नहीं देखा है जाकर पहले वो वीडियो देखें, तब ये देखिए, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, ये प्रकाश है, प्रकाश की किरण है और इसका गमन पथ के बीच कोई मान लीजिए अपारदर्शी वस्तु आ गई, मान लीजिए बुक हो गया, यहाँ पर कोई किताब आ गया और इससे प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, मतलब इधर पार नहीं कर पाएगा, इधर नहीं आ पाएगा। तो इसके इधर ये जो है बुक के इधर इसका छाया बन जाएगा। मान लीजिए ये जो है जितना बड़ा है उसका आकार का यहाँ पर इसका काला धब्बा सा अंधेरा टाइप का हो जाता है। आपने भी देखा होगा। देखिए, जैसे मेरा प्रतिबिंब बन रहा है इधर, तो इसी को क्या कहेंगे, इसी काला धब्बा को ही हम छाया कहेंगे। इतना समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। किसी जब किसी प्रकाश के गमन पथ के बीच अपारदर्शी वस्तु आ जाए, जिसके पीछे अंधेरा धब्बा या काला धब्बा बन जाए, तो उसी को हम छाया कहेंगे। प्रकाश के गमन पथ पर जब कोई पारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, तो उस वस्तु के पीछे अंधेरा यानी काला धब्बा बन जाता है। तो उस काला धब्बा को ही छाया कहते हैं। तो उस काला धागा को ही छाया कहते हैं। सिंपल है, समझ आ गया। प्रकाश के परावर्तन के देखिए, अब प्रकाश के परिवर्तन क्या है ये देखते हैं। पहले इससे पहले समझ लेते हैं आखिर ये है कि, मान लीजिए ये कोई एक चिकनी सतह है, इसमें घटना को मैं दर्शा दे रहा हूँ। पहले ये चिकनी सतह है और इसका नाम हम लिख दे रहे हैं चिकनी सतह। ये चिकनी सतह है और यहाँ से प्रकाश आ रहा है और इधर लौट जा रहा है। देखिए, इधर से प्रकाश आ रहा है और ये इधर लौट जा रहा है। ये सीधा है, थोड़ा टेढ़ा हो गया और यहाँ पर एक अभिलंब है। देखिए, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश है और ये आ रहा है, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। प्रकाश का किरण है, इसको बोलेंगे आपतित किरण। और ये जा रहा है तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण।
मतलब आकर चला गया, तो जो आ रहा है इसको आपतित किरण, और जो चला गया इसे प्रवर्तित किरण, और इन दोनों के बीच में अभिलंब होता है। और जहाँ पर ये आपतित किरण पड़ रहा है, यहाँ पर मान लीजिए बिंदु, तो इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु हो गया, ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण, ये वाला अभिलंब, और ये हो जाएगा आपका परावर्तित किरण। अब देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोण बन रहा है, तो इसे बोलेंगे आई और इसे बोलेंगे आर। इन दोनों का कोण का नाम है, इसे आपतन कोण कहते हैं और इसे परावर्तन कोण भी कहते हैं। समझ गए आप लोग? इतना सब समझ गए? अब इसे मिटा कर अब लिखते हैं। देखिए अब दिखा रहे हैं। देखिए अब आपको बता रहे हैं कि कैसे इसमें से परिभाषा बनेगा। ऐसे आकर इधर ही चला जा रहा है। जब कोई प्रकाश चिकनी सतह पर टकराकर वापस उसी दिशा में, जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। समझ गए? जब कोई प्रकाश, ऐसे लिखेंगे, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा कर वापस उसी दिशा में लौट जाता है तो उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हो गया एकदम सिंपल। जैसे मैंने बताया था, ये चिकनी सतह है, प्रकाश आ रहा है, टकरा कर वापस उसी दिशा में लौट जा रहा है, तो इस पूरे घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। चलिए हो गया, तो इसके चित्र भी बना लीजिए, दे रहा हूँ, अच्छे से बना लीजिए आप लोग। ये है चिकनी सतह, यह प्रकाश, आपतित किरण के बीच में अभिलंब, ये आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, और यह जगह परावर्तित किरण, यह जगह आपतन बिंदु। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और लिख लीजिएगा। चलिए, या फिर पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब इसके नियम को देख लेते हैं।
देखिए ये तो हो जाएगा, क्या कहते हैं प्रकाश परावर्तन। अब इसके नियमों को लिखते हैं, लिख लेते हैं। ये ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, देख लीजिए, आप आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल, मतलब एक ही हिस्सा में रहता है। ये जो होता है, ये परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये विलंब तीनों एक ही तल में रहता है। चलिए इसको लिख लेते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित रहता है। यह हो गया दूसरा नियम। ये सारा जो है वो फिगर ही से आना है, ध्यान दीजिए, फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपतन को इसके बीच में जो बताया था ना, ऐसे वाला, ये आई आपतन को और आरी परावर्तन को, तो ये जगह आपतन को आई तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए ये रुक गया, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। ये कोण का सिंबल है आई और कोण आर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पोज करके भी आप लिख सकते हैं। चलिए हो गया। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन और इसके नियम तो देख लेंगे। अब जो फिगर बना था उसमें का वो सारा देख लेते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, विलंब तथा आपतन बिंदु। अब इनको परिभाषित कर देते हैं कि इनको क्या कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपतित किरण, आपतित किरण जो किरण दर्पण के, वो जो बहुत था ना दर्पण, और उसकी चिकनी सतह पर पड़ता है। जो किरण दर्पण के चिकनी, ये वाला हो जाएगा, ये है यहाँ पर चिकनी सतह पर पड़ता है, उसे आपतित किरण कहते हैं। अब परावर्तित किरण देखते हैं। परावर्तित किरण जो किरण दर्पण से टकरा कर वापस लौट जाता है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं।
करते हैं। अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच सीधी सीधी रेखा को अभिलंब कहते हैं। ये भी हो जाएगा। आपतन बिंदु इसे भी लिख देते हैं। आपतित किरण आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है तो उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। हो गया, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका लिख लीजिएगा अपने नोटबुक पर। चलिए अब देख लेते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है। तो वो जो डायग्राम बनाए थे ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये हो जाएगा अभिलंब, और इनके बीच के जो है ये कोण IR, इनको आपतन कोण और इसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसका परिभाषा सुनिए कैसे होगा। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं। आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे I से सूचित करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं परावर्तन को। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R से सूचित करते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा।
समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ये देख लीजिएगा, बता लीजिएगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर भी मैं काफ़ी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें अपलोड करता हूँ, PDF, असाइनमेंट्स, नोट्स, बहुत सी चीज़ें ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।